रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठ, थक कर न बैठ, ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। यदि आप भी यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर चिंतित हैं, इसको लेकर आपके अंदर एक शंका है, आपको डाउट है मैं एग्जाम क्रैक कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, एग्जाम फाइट कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मेरी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है, तो दोस्तों आपके लिए इस सीरीज को स्टार्ट किया जा रहा है। इस सीरीज में फिजिक्स के जो भी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन शेयर किए जाएंगे। तो दोस्तों आपसे उम्मीद है कि आप इस सीरीज को सपोर्ट करें, लोगों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों आपका एक लाइक, एक शेयर मुझे एक बूस्टर का काम करेगा, मुझे बूस्ट करेगा आगे और वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो में जो कुछ भी आपको बताया जाए उसको आप कॉपी पेन लेकर नोट करते चलें और उनको घर पे आप रिवाइज करें। दोस्तों मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो भी इस सीरीज में आपके साथ शेयर किया जाएगा उसमें से बहुत से ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड के एग्जाम में हूबहू आपको देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों इसको सीरियसली बैठकर ढंग से तैयार करके इसको देखें। और दोस्तों अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल काका क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाए रखें जिससे टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। इन द लास्ट, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों आपको ये और बताना है, इस सीरीज को मैं एक नाम देना चाहता हूँ, वह नाम क्या होना चाहिए और आप उसको जो भी नाम आप सजेस्ट करें वो कमेंट बॉक्स में डालें। इस वीडियो को लेकर और कुछ भी सजेशन है उनको कमेंट बॉक्स में डालें जिससे कि आने वाले वीडियो में मैं काफ़ी सुधार कर सकूं। तो दोस्तों आगे अब मैं 1 बाय 1 आपके सामने जो डेरिवेशन है उनको शेयर करने जा रहा हूं। जो भी आप वीडियो देखें तो लास्ट तक देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए स्किप करें और आगे बढ़ गए, ऐसे कुछ नहीं होगा। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखें, लास्ट तक देखने के साथ साथ उसको कॉपी में नोट करते चलें और घर पर भी रिवाइज करें, तभी आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सीखना बंद तो जीतना बंद। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। इसी को दूसरा वर्ड से जाना जाता है एंड ऑन पोजीशन। दोस्तों ये जो डेरिवेशन है ये बोर्ड के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें और अपनी कॉपी में नोट करते चलें। दोस्तों अगर आप इसको अपनी कॉपी में नोट करना चाहते हैं तो बीच में आप इसको वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे आप इसको लिख सकते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डायपोल है AB, उसके पॉइंट A पर एक चार्ज है -q और पॉइंट B पर चार्ज है +q। इलेक्ट्रिक डायपोल हम कहते किसे हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल एक ऐसी कॉम्बिनेशन को कहते हैं जिसके किसी एक पॉइंट पर नेगेटिव चार्ज हो, दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज हो, यानी अपोजिट नेचर के चार्ज हो। अपोजिट नेचर से तात्पर्य है कि एक तरफ नेगेटिव दूसरी तरफ पॉजिटिव, और उसी के साथ ही साथ उनकी जो मैग्नीट्यूड है यानी परिमाण है वो कैसे होने चाहिए, वो इक्वल होने चाहिए। जैसे अगर यहाँ 10 कूलम है तो यहाँ भी 10 कूलम का आवेश होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे पास एक AB इलेक्ट्रिक डायपोल है और इसका मिड पॉइंट हमने क्या कंसीडर किया है, वो माना है हमने O, और इनके बीच की जो सेपरेशन है, इनके बीच की जो दूरी है उसको हमने माना है 2L। इस मिड पॉइंट से यानी मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहां हमें क्या फाइंड करना है, क्या प्राप्त करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त करनी है। तो दोस्तों वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा मायने रखती है। तो हम यहाँ देखेंगे इनकी दिशाएं। देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो ऋणात्मक आवेश के कारण यानी नेगेटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वह उसी आवेश की ओर होती है। जैसे ये नेगेटिव आवेश है तो ये इसी की ओर होगी, ठीक है, और ये पॉजिटिव आवेश है तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। क्या होगी? अवे फ्रॉम द चार्ज। इसका मतलब आवेश से बाहर की ओर होगी। तो देखो इसको और अच्छी तरह से देखते हैं। जैसे मानकर चलिए ये नेगेटिव चार्ज है और यहाँ ये पॉजिटिव चार्ज है। तो दोस्तों आप देखें आपके सराउंडिंग में जो भी नेगेटिव टॉकिंग चल रही होंगी तो नेगेटिव टॉकिंग की ओर आप खुद से उसी की ओर जाते हैं। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव टॉकिंग की बात करूं, सकारात्मक बातें चल रही हों
तो उनसे लोग बाग क्या होते हैं, दूर भागते हैं। क्या होते हैं, दूर भागते हैं। और यही चीज क्या इंडिकेट करती है, यही बताएगी आपको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके कारण जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी आवेश के बाहर की ओर होगी। लेकिन ऋणात्मक आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो उसी आवेश की ओर होगी। यही चीज यहाँ पर आपको इंडिकेट की है दोस्तों। अब यहाँ E1 और E2 दोनों की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट हैं। और अपोजिट होने के साथ साथ उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 180 बन रहा है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी में जब अपोजिट डायरेक्शन होती है तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए, यानी परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उनका डिफरेंस लेते हैं। जो भी बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस कर देंगे। देखो 1 बाय 1 हम पहले हम E1 को फाइंड करेंगे, फिर E2 को। यहाँ डायरेक्शन इनकी कैसी है, अपोजिट है। और अपोजिट होने के साथ ही साथ जब हम रिजल्टेंट निकालेंगे तो इनका क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ E1 निकालने की, फिर E2 निकालेंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज Q एट पॉइंट P। इट मीन माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो ये क्या होगी, E1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, देखिए इसको हम किससे फाइंड करने वाले हैं, E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ R से मतलब ये है कि जिस भी चार्ज के कारण हम निकाल रहे हैं और जिस बिंदु पर निकाल रहे हैं, तो चार्ज और उस बिंदु के बीच की जो दूरी, तो देखें यहाँ हम माइनस Q के कारण P पर निकालेंगे तो हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, AP की। और AP की वैल्यू कितनी है, R प्लस L। तो हम यहाँ लिखेंगे AP और इसका क्या है, स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका E1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP की वैल्यू कितनी है, R प्लस L, और इसका क्या कर दिया हमने, होल स्क्वायर। तो ये तो आपकी वैल्यू हो गई किसकी, E1 की। तो देखा इसी जैसे हमने E1 को फाइंड किया है, इसी प्रकार हम फाइंड करेंगे E2। E2 का मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P, यानी प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे आप खुद से लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ होगा E2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP, BP का स्क्वायर। देखें ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से पॉइंट B के बीच की डिस्टेंस कितनी है, BP, और BP कितना है, R माइनस L। R माइनस L कैसा है, देखो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी R, और इसमें से हमें ये L जो डिस्टेंस है ये नहीं चाहिए तो इसको माइनस कर दो। तो BP की वैल्यू कितनी आई आपकी, R माइनस L आई, कितनी आई, R माइनस L। तो हम यहाँ पुट करेंगे E2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP की वैल्यू कितनी है, R माइनस L का होल स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट्स का डाउट हो सकता है कि यहाँ माइनस और प्लस साइन का Q के साथ में यूज नहीं किया है, क्यों, क्योंकि यहाँ जो नेगेटिव साइन है ये केवल वैद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। क्या कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। इट मीन हियर नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स ओनली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ हम जो फाइंड कर रहे हैं ये मैग्नीट्यूड है, ऑलरेडी हम डायरेक्शन को कैलकुलेट कर चुके हैं, तो यहाँ नेगेटिव और पॉजिटिव का साइन नहीं लेंगे। तो देखें अब यहाँ लिखेंगे E1 एंड E2 are opposite to each other। इसका मतलब E1 व E2 एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं। तब इनका जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, कौन सी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, यानी
परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन सी? परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो होगी E इज इक्वल्स टू E1 डिफरेंस E2, E1 डिफरेंस E2, यानी E1 और E2 का डिफरेंस लेंगे। तो देखें यहां देखिए E इज इक्वल्स टू E1 की वैल्यू पुट कीजिए। अच्छा दोस्तों आप यहां देखेंगे कि E1 का मैग्नीट्यूड ये है और E2 का मैग्नीट्यूड ये है। जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे, आप इनको जब कंपेयरिंग करेंगे तो E2 की वैल्यू बड़ी होगी और E1 की वैल्यू छोटी होगी। यहां हम लिख सकते हैं E2 is greater than E1। इसका मतलब क्या होगा? E is equals to E2 माइनस E1 होगा। वैल्यू पुट करेंगे, E2 की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। इसी प्रकार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। जो भी वैल्यू आपको यहाँ कॉमन आती हुई दिखाई दे रहे हैं उनको आप कॉमन ले लें। कॉमन क्या है? यहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, Q है, तो ये हो जाएगा आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू अंदर यहाँ क्या बचेगा आपका यहाँ बचेगा 1 माइनस सॉरी आपका यहाँ बचेगा 1 अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस L और इसका क्या है? होल स्क्वायर। ठीक, अब R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L के होल स्क्वायर, इनको हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। देखें जब आप R माइनस L के होल स्क्वायर से जब आप इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कट हो जाएगा, बचेगा आपके पास कि R प्लस L का होल स्क्वायर। तो इससे इनटू 1 करेंगे तो सेम आएगा R प्लस L और इसका क्या? होल स्क्वायर माइनस R प्लस L के होल स्क्वायर से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कट हो जाएगा, बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर। फिर इनटू 1 करेंगे तो ये हो जाएगा R माइनस L और इसका क्या? होल स्क्वायर। ठीक, देखो अगर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है तो ये हो जाता है a प्लस b a माइनस b। लेकिन जब यहाँ दो बार आ जाए यानी इसको हम इस तरह से हो तो यहाँ भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, सेम इस तरह से। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल स्क्वायर खोल गए तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL। अब ये माइनस साइन है तो यहाँ क्या लगा देंगे? ब्रैकेट लगा देंगे। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस आएगा 2RL। ठीक है, ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, शांत रहो तो देखें अब हम यहां से इस ब्रैकेट को रिमूव करेंगे, माइनस से अंदर इनटू करेंगे तो जो भी साइन अंदर माइनस के हैं वो प्लस के हो जाएंगे और जो प्लस के हैं वो माइनस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर। तो यहाँ जो L है L स्क्वायर है ये माइनस की है तो L माइनस L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कट हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस और माइनस R स्क्वायर ये कट हो जाएगा तो आपका 2RL प्लस 2RL ये कितना हो जाएगा? 4RL हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R into 2L। इस Q को इसके साथ में ले लें तो इनकी बन गई जोड़ी और ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि 2LQ इज इक्वल्स टू होता है P। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2r अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। इस 12 क्यों दिया गया, हम क्या लिख देंगे, p लिख देंगे, क्या लिख देंगे, p। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r इनटू p अपॉन r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अब देखते हैं इसको आगे। तो देखो यहां हम कंसीडर करके चलेंगे कि l इज मोर लेस देन r, तो l को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इट मीन l की वैल्यू क्या रख देंगे, 0। और जब यहां हम 0 रख देंगे, 0 का स्क्वायर 0, तो r स्क्वायर का स्क्वायर यानी r की घात 4। तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2r इनटू p, और r स्क्वायर का स्क्वायर का मतलब है r की घात 4, r की पावर 4। तो इस r से आप इसको कितने बार कर देंगे, r की पावर 3, यानी ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब। इसका जो यूनिट होगा वो होगा न्यूटन पर कूलम। इसके अलावा जो दूसरा यूनिट होगा वो होगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वोल्ट पर मीटर। तो दोस्तों आपको उम्मीद करता हूं ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, बात करेंगे हम वैद्युत ध्रुव के कारण रैखिक स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इट मीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इसका जो भी डायग्राम है आप बोर्ड पर देख सकते हैं। तो ए बी हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, पॉइंट ए पर माइनस क्यू चार्ज, पॉइंट बी पर प्लस क्यू चार्ज, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 12 है। मिड पॉइंट ओ यानी मध्य बिंदु ओ, इस पॉइंट ओ से r दूरी पर एक यहाँ पॉइंट क्या है आपका P है, जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखें, अब आप देखेंगे माइनस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द चार्ज यानी उसी आवेश की ओर होगी। इसी प्रकार प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह क्या होगी, उस आवेश से बाहर की ओर होगी यानी आवेश के विपरीत दिशा में। तो जब हम E और E2 के बीच की बात करें तो एंगल थीटा, E और E1 के बीच की बात करें तो एंगल थीटा। ओवरऑल अगर हम बात करेंगे कि एंगल बिटवीन E1 एंड E2, तो थीटा और थीटा को आप ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखें जैसे हमने अच्छी स्थिति में तीव्रता एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्राप्त की थी, उसी प्रकार E1 और E2 की हमने वैल्यू निकाली। कैसे देखें, पहले हमने लिखा है माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो E1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP। AP का मतलब क्या है, इस माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट B पर निकालेंगे तो इस AP की जरूरत होगी हमें, तो AP का स्क्वायर। अब इस AP की वैल्यू कैसे आई, आप इसमें से एक ट्रायंगल निकाल लेंगे। ये जो ट्रायंगल है इसमें देखेंगे आप, इसको माना आपने OPB। ठीक है, अगर आप इस BP की वैल्यू निकालना चाहते हैं, देखो ये इसका मिड पॉइंट है तो ये L और ये L, इसका मतलब ये L हो गया और ये R। तो ये हमें क्या निकालना है, ये निकालना है हमें कर्ण। कर्ण का मतलब क्या है, हाइपोटेन्यूज। क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे यानी थ्योरम जो यूज करेंगे वो है पाइथागोरस थ्योरम। तो ये होगा आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, वही हमने लिखा है r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, इस होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। E1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। अब यहाँ जैसे हमने E1 को फाइंड किया है, इन द सेम वे हम E2 को फाइंड करेंगे। कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट P यानी प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखेंगे इस E2 के कारण इस प्लस Q के कारण पॉइंट P पर तीव्रता, तो हमें इस BP की जरूरत होगी। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ AP और BP दोनों की ये वैल्यू है, ये कैसी है, सेम है। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन BP का स्क्वायर। BP की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से जो अंडर रूट है वो रिमूव हो जाएगा, कट जाएगा, काट दिया। तो आप देखिए E2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बचेगा केवल। आप दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखेंगे तो E1 और E2 की वैल्यू कैसी है, सेम है। देखो यहाँ न तो E1 और E2 की डायरेक्शन सेम है, अगर सेम होती एक ही डायरेक्शन होती तो E1 और E2 ऐड हो जाते, अपोजिट होती तो दोनों का डिफरेंस लिया जाता। तो अब हम यहाँ यूज करेंगे वेक्टर रूल, यानी एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर, और वो क्या होता है, E इज इक्वल्स टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos। अब यहाँ हम फॉर्मूले में होता है थीटा, उस थीटा का मतलब क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यानी दो सदिशों के बीच कोण। तो यहाँ दो सदिश क्या है, दो वेक्टर क्या है, E1 एंड E2। तो E1 और E2 के बीच एंगल कितना है, 2 थीटा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 2 थीटा। देखो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड E1 एंड E2 आर इक्वल, E1 और E2 कैसे हैं, बराबर हैं। तो ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू E1 का स्क्वायर प्लस E2 की जगह पर क्या लिखेंगे, E1 स्क्वायर प्लस 2E1 cos 2 थीटा। देखो E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर 2E1 स्क्वायर, E1 into E1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका E इज इक्वल्स टू 2E1 स्क्वायर करते हैं, तो 2E1 स्क्वायर प्लस 2E1 स्क्वायर cos 2 थीटा। 2E1 स्क्वायर यहाँ भी है, 2E1 स्क्वायर यहाँ भी है, ये हम इसको क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा cos 2 थीटा। एक फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, cos 2 थीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 2E1 स्क्वायर 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो -1 प्लस 1 कट जाएगा, 2 into 2 ये हो जाएगा 4E1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखो 4 को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2E1 cos थीटा। देखें हमारे पास E1 की वैल्यू तो है बाय इक्वेशन फर्स्ट, लेकिन cos थीटा कैसे निकालेंगे। यहाँ आप cos थीटा को देखेंगे, cos थीटा बराबर क्या होगा, तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा, बेस क्या है इसमें l, कर्ण क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है आपका अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे E इज इक्वल्स टू 2, E1 की वैल्यू हम पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इनटू cos थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास l अपॉन जो भी अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है, तो इस अंडर रूट की जगह पर हम लिख सकते हैं पावर 1/2। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर कितनी 1/2। और जिसका कोई नहीं होता उसका होता है भगवान, यानी इसकी कोई पावर नहीं है तो पावर हम इसकी कितनी कंसीडर करेंगे 1, ठीक है। तो देखो आपको दिखाई दे रहा होगा 2L यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L अपॉन, जब बेस सेम होगा, जब आधार समान होगा तो घातें जुड़ जाएंगी यानी पावर ऐड हो जाती है। तो ये तो 1 है और ये आधा यानी हाफ, तो 1 एंड हाफ हो जाएगा, इट मीन ये हो जाएगा 3/2। तो यहाँ लिखेंगे r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर कितनी 3/2, ठीक। अब जाए देखें ये हो जाएगा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर क्यू की जगह पर हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिखेंगे बट 2L3 इज इक्वल्स टू P। तो ये हो जाएगा P अपॉन r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर की पावर कितनी 3/2। यहाँ हम कंसीडर करेंगे, मानकर चलेंगे साहब कि l इज मोर लेस देन r, तो l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो जब हम l की पावर 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास P इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r स्क्वायर की पावर कितनी 3/2, पावर से पावर कट जाएगी है। तो E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन r क्यूब।
तो ये आपकी जो डेरिवेशन है वो प्रूव हो चुकी है। न्यूटन पर कूलम इसका यूनिट होगा। दूसरा इसका लिख सकते हैं हम वोल्ट पर मीटर। धन्यवाद। अब हम बात करने वाले हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। टॉर्क एक्टेड ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, टॉर्क एक्टेड ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो डेरिवेशन है बोर्ड में फंसने के काफी चांस हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है, काफी बार पूछी आ चुकी है, इसलिए आप उसको ध्यान से सुने, ध्यान से देखें और जो भी इसमें बताया जाएगा उसको आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। तो देखो, मानकर चलिए ए भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? वैद्युत क्षेत्र में। तो इस AB के पॉइंट A पर माइनस क्यू चार्ज और B पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब प्लस क्यू आर। तो देखिए ये जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पर जो लगने वाला जो फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। इसका मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। किसकी? वैद्युत बल की दिशा। किसके कारण? माइनस क्यू के कारण। अगर वही पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है, तो धनात्मक आवेश पर जो लगने वाला बल है वह वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही काम करता है। यानी वैद्युत बल और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों समान होती है। तो यहाँ पर आपके दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक पॉइंट ए पर और एक पॉइंट बी पर। तो इनके परिमाण बराबर और डायरेक्शन अपोजिट, यानी मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन कैसी है? अपोजिट है। और इनकी जो क्रिया रेखा है, क्रिया रेखा है वो क्या है? अलग अलग है। यानी लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट हियर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ force acted on negative charge and positive charge both are equal and opposite to each other। इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो यहाँ एक ये क्या बना रहा है? कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्स, यानी ये एक युग्म बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? बलों का एक युग्म। अब यहाँ इस वैद्युत ध्रुव को इस तरह से रोटेट कराएगा। रोटेट कराने का मतलब इसको घुमाने का प्रयत्न करेगा। तो घुमाने में जो प्रयुक्त कारक होता है वो होता है टॉर्क। तो हम यहाँ किसको फाइंड करने वाले हैं? टॉर्क को। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एनी वन फोर्स, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, यानी एक बल का परिमाण और उन बलों के बीच की लंबवत दूरी। जैसे F1 अगर यहाँ काम कर रहा है और F2 यहाँ काम कर रहा है, तो इनके बीच की ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है? BC। BC कैसे फाइंड करेंगे? हम जानते हैं sin थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब अपॉन कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है? BC और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका? AB। AB की वैल्यू कितनी है? 12। हमें यहां से फाइंड क्या करना है? BC इज इक्वल टू 2L sin थीटा। ठीक है। तो देखेंगे आप, अगर हम फोर्स की बात करें, चाहे आपका F1 हो चाहे F2 हो, बोथ आर इक्वल। तो F1 की जब हम वैल्यू निकालेंगे तो वो होगा Q इंटू E। कैसे आया भाई? E इज इक्वल होता है F अपॉन Q और हमें वैल्यू फाइंड करनी है F की। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E इंटू Q। तो यहाँ हम टॉर्क को डिनोट किया जाता है भाई टॉ से। एनी फोर्स, एनी वन फोर्स, तो इसकी वैल्यू होगी आपकी Q इंटू E इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 2L sin थीटा, 2L sin थीटा। तो यहां पे लिखेंगे टॉ इज इक्वल टू 2L Q, एक साथ लिखते हैं 2L इंटू Q इंटू E sin थीटा। हम जानते हैं कि 2L Q इज इक्वल टू P होता है। इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे? P रख देंगे। तो ये हो जाएगा टॉ इज इक्वल टू PE sin थीटा। क्या हो जाएगा? टॉ इज इक्वल टू PE sin थीटा। If this electric dipole is placed perpendicularly in electric field, यानी यह वैद्युत ध्रुव वैद्युत क्षेत्र में कैसा रखा हो? लंबवत रखा हो। कैसा रखा हो? लंबवत रखा हो।
इट मीन परपेंडिकुलरली प्लेस्ड हो। तो ये हो जाएगा आपका थीटा की वैल्यू कितनी 90, तो ये हो जाएगा tau n इक्वल टू पी ई साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो पी ई इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका tau n इक्वल टू पी इंटू ई। यह अपने आप में कैसी कंडीशन होगी, मैक्सिमम कंडीशन होगी, ऐसी कंडीशन होगी मैक्सिमम। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं tau max इक्वल टू पी इंटू ई। We talk about unit of torque यानी मात्रक, तो tau is equal to, देखो हम दोनों तरह से निकाल सकते हैं इसका यूनिट, दोनों तरह से निकाल सकते हैं। एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं और पीई से भी निकाल सकते हैं। तो पहले यहाँ से निकालते हैं। एनी वन फोर्स, इसका यूनिट क्या होगा भाई, न्यूटन होगा। क्या होगा, न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। सिंपली इसका क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर। क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर। अब देखें पीई से, देखें पी क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसका होता है कूलम मीटर। इसका क्या होता है, इसका होता है कूलम इनटू मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका होता है न्यूटन पर कूलम। कूलम से कूलम कट हो गया, तो आपके पास क्या बचेगा, न्यूटन मीटर, वही हमने मेंशन किया है। फिर हम बात करेंगे इसके किसके, डायमेंशनल फार्मूले की। तो डायमेंशनल फार्मूला यानी रेडिय सूत्र क्या होगा, न्यूटन का होता है mlt-2, तो mlt-2, ठीक है। मीटर, मीटर का मतलब क्या है, मीटर किसका यूनिट होता है, लेंथ का। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो l। अच्छा देखो, जिसका कोई नहीं उसका कौन, भगवान, यानी सिंगल 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 सिंगल, रब ने बना दी जोड़ी। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला बनेगा वो ml2t-2। तो देखो जो ये डायमेंशनल फार्मूला है ml2t-2, ये टॉर्क के साथ साथ कार्य और ऊर्जा दोनों का विभव सूत्र यही होता है।